दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों में सहल कुरैशी, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े ही है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े ही है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े ही है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। ये बेहतरीन शेर था, बहुत अच्छी ये शायरी कही थी राहत इंदौरी ने, जो हमारे बीच नहीं रहे। ये शायरी आज आपको सुनाने का एक खास मकसद है। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये अहमदाबाद के, यानी कि मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद के रमेश भाई विजय भाई परीख हैं। इन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट रमेश भाई परीख ने जो है वो, जो ये महामारी शुरू हुई तो पिछले साल 7वें महीने में 2.5 लाख रुपया पीएम केयर में डोनेशन दिया था, चंदा दिया था। ये मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। जब या देखिए कि उन्होंने आज जो ट्वीट किया है, उसके लिए बाकायदा उस स्लिप को भी उन्होंने अपने ट्वीट में ट्वीट किया है साथ में, और ये दावा किया है कि 10/7/2020 के रोज उन्होंने पीएम केयर फंड में जो है वो 2.5 लाख रुपया दिया था। जब मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि आप पैसा दो, डोनेशन दो, और यह भी कहा था कि सोना भी निकालना पड़ेगा माता बहनों का, नजर वहां पर भी थी उनकी। तो ये जो विजय भाई परीख हैं, ये जितने भी अनभक्त हैं उनके लिए एक मिसाल है। मिसाल इसलिए नहीं कि इन्होंने 2.5 लाख रुपया पीएम केयर में दिया, मिसाल इनका ये ट्वीट है कि पीएम केयर में 2.5 लाख रुपया इन्होंने दिया, उसके बाद इन्होंने अपनी मां को कोरोना में खो दिया। अहमदाबाद में अपनी मां के लिए इन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला, पीएम केयर में 2.5 लाख रुपया इन्होंने दिया था। इनकी अनभक्ति की सीमा यह है कि आपको इनके कुछ ट्वीट हम बताते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्यादातर ट्वीट जो हैं, ये परीख साहब हमारे गुजरात के भाई ये रिट्वीट किया करते थे, और खुद भी बड़े बड़े ट्वीट किया करते थे। ये खुद जो ट्वीट किया करते थे ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, पीएम केयर फंड की जो स्लिप, जो 2.5 लाख रुपए हमने बताया, वो उन्होंने ट्वीट की है, और साथ में लिखा है कि 2.5 लाख रुपए मैंने पीएम फंड में दिए थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी मरती हुई मां के लिए अस्पताल में बेड नहीं ले पाया। और आगे क्या लिखते हैं? ये आगे लिखते हैं, प्लीज एडवाइज हाउ मच मोर शुड आई डोनेट टू रिजर्व बर्थ फॉर द थर्ड वेव सो आई डोंट लूज माई एनी मेंबर्स। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप अब हमें यह बताइए कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए अब हमें कितना पैसा डोनेशन देना पड़ेगा पीएम केयर फंड में, जिससे कि हम अस्पताल में हमारे घर के दूसरे मेंबरों के लिए, दूसरे सदस्यों के लिए एक अस्पताल में एक बेड जो हम रिजर्व कर सकें, ताकि हमारे घर के दूसरे मेंबरों को मरने से हम बचा सकें। यह है इनकी अनभक्ति का आलम कि ये मोदी का हर ट्वीट को रिट्वीट किया करते थे। ये आप देखिए कि मोदी के ट्वीट हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि विजय परीख ने किस तरीके से मोदी के ट्वीट को रिट्वीट किया था, जिसमें मोदी ने यह कहा था कि अब जो है वो भारत में बिजनेस करना आसान हो जाएगा, सबके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। ये ट्वीट उन्होंने किया था, तो इसे जो है वो परीख साहब ने, विजय परीख ने जो है वो इन्हें मोदी के इस ट्वीट को रिट्वीट किया था। और इसके अलावा भी जो है वो अलग अलग कई मोदी के मंत्र मोदी जब दिया करते थे ट्विटर पर, तो उसको भी ये महाशय रिट्वीट किया करते थे। इनकी अनभक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एक ट्वीट किया था 17 नवंबर 2017 को। उसमें यह लिखा था, मूडीज थम्स अप टू मोदी, अच्छे दिन आफ्टर 14 ईयर्स। यानी कि जो मूडी है, जो सारा क्राइटेरिया जो बताती है, मूडी जो रेटिंग देती है कि किस देश में क्या क्या किस तरीके से अर्थव्यवस्था का, और सारा जो रेटिंग देती है मूडीज, उसका जो है इन्होंने बताया था कि मूडी ने मोदी को थंब दिया है, और 14 साल के बाद देश में अच्छे दिन आए हैं। ये ट्वीट जो है वो 2017 में विजय परीख ने किया था।
इसके अलावा एक और ट्वीट इनका है जिसमें इन्होंने लिखा था, नमो पावर, रागा हैज विजिटेड मोर टेम्पल्स, यानी कि ये नमो का करिश्मा है, ये नमो की ताकत है, नरेंद्र मोदी की ताकत है कि राहुल गांधी अब मंदिर में जाने लगे हैं जगह जगह पर। तो ये इनके ट्वीट की कुछ वानगी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से इनकी ये अनभक्ति थी और किस तरीके से ये अनभक्ति किया करते थे। लेकिन आज के दिन जब इन्होंने अपनी मां को कोरोना काल में खो दिया, तो अब इन्हें एहसास हो रहा है इन तमाम चीजों का, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि अच्छे दिन, मोदी ने मोदी को थंब दिखाया, 14 साल बाद अच्छे दिन आ गए। परीख साहब को तो समझ में आ गया कि ये अच्छे दिन शमशान कब्रिस्तान वाले अच्छे दिन हैं, ये खुशहाली वाले अच्छे दिन नहीं हैं। ये परीख साहब को आखिरकार अब जो है वो सालों के बाद अब समझ में आया है। अगर इन बातों के बावजूद भी जो मेरे दूसरे अनभक्त हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरे भारत देश के वासी हैं, जो बहके हुए हैं, अगर अब भी उन अनभक्तों की आंख नहीं खुलती है, तो फिर इन अनभक्तों का जो है वो भगवान ही मालिक है। लेकिन ये जो बातें हमने बताई, यहां पर ये सिर्फ विजय परीख ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग जो है वो पिछले 6 महीने में निकल कर आए हैं जो मोदी की भक्ति में बिल्कुल लीन थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुलने लगी है। और ये जैसा कि हमने कहा, हमेशा से सवाल उठते हैं पीएम केयर फंड पर कि जब पहले से प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद था प्रधानमंत्री कोष, तो उसके बाद ये बनाने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद जो इसमें जो घोटालों को लेकर सवाल उठे, वो तो सवाल खड़े के खड़े ही हैं। लेकिन जब हम इस पर सवाल उठाते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन आज तो वो व्यक्ति सवाल उठा रहा है जो नरेंद्र मोदी का बड़ा फैन कहा जाता था, जो नरेंद्र मोदी का हर ट्वीट को रिट्वीट किया करता था, जो ये कहता था कि 14 साल के बाद जो है वो आज अच्छे दिन आए भारत में। अब उन्हें एहसास होने लगा कि ये कैसे अच्छे दिन है कि उन्होंने पीएम फंड में जो है वो, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री केयर में जो है वो 2.5 लाख रुपया दिया। और मोदी का गुजरात मॉडल कि वो परीख साहब जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें अपनी मां को बचाने के लिए अस्पताल में एक बेड तक नहीं मिला, एक पलंग तक नहीं मिला, अपनी मां का इलाज वो नहीं करा पाए और आखिरकार उनकी मां की जान चली गई। और अब वो उसी प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं जिसका हर ट्वीट को वो रिट्वीट किया करते थे, जिसको वो अपना हीरो मानते थे, उसी प्रधानमंत्री से वो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप बताइए हमें अब तीसरी वेव के लिए कितना रुपया डोनेशन देना होगा प्रधानमंत्री केयर में, जिससे कि हम अपने घर वालों के लिए एक पलंग रिजर्व कर सकें, हम अपने दूसरे घर के मेंबरों को, सदस्यों को मरने से बचा सकें। ये एक अनभक्त की व्यथा है। लेकिन इनकी इस आह को कौन सुनेगा? क्या कोई सुन रहा है इनकी आह को? नहीं। जो जैसा था वैसा चलता रहेगा। जो सूट बूट में जो चैनल पर बैठते हैं वो अपना एजेंडा अलग अलग हमेशा सेट करते रहते हैं। हर रोज सुबह में कुछ और एजेंडा, शाम में कुछ और एजेंडा, ये चलता रहता है। लेकिन जो परेशान हो रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, इसमें सब हैं। इसमें मेरे अनभक्त भी हैं, मेरे भाई, वो भी भुगत रहे हैं। कुछ लोगों की आंखें खुल रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी भुगत रहे हैं। जबकि एक खबर मुझे ये मिली, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं निशांत वर्मा, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और उन्होंने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जो ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जो हो रहा है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस जो है, ये गौमूत्र, जी हां गौमूत्र और स्टेरॉइड का नतीजा है दोस्तों। क्योंकि हमने बहुत वीडियो ऐसे देखे थे कि अस्पताल के अंदर मरीज का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसको मंत्र पढ़कर गौमूत्र पिलाया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें आंखें खोलने वाली है। और इसीलिए हमने कहा कि अगर अनभक्तों की आंखें अब भी नहीं खुलती है तो इन अनभक्तों का जो है वो भगवान ही मालिक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर सहल कुरैशी ऑफिशियल और देश लाइव को फॉलो भी कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।